हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम थर्ड से लेके सेवन तक के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, थर्ड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये भी आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ड्राइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये डायग्राम, एक तो आपको ये आपके ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। तो इसमें डायग्राम आपको यहाँ पे इसको लर्न करना है। तो सबसे पहले इसका लेबलिंग ऐसे आपको लिख देना है, जो कि आपके लिए भी कन्वीनियंट रहे और समझने के लिए टीचर को भी कन्वीनियंट रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आर क्यू हमारा, ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, ये ऐसे स्फेरिकल बनेगा ना, ऐसे करके। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट है, पैरेलल जा रही हैं बीम्स, क्योंकि एम एन प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आर ए एंड क्यू सी इंसिडेंट रे हैं, ये दिख रही है हमको, ये आर ए एंड क्यू सी ये इंसिडेंट रे हैं। व्हेन आर रीचेज ए, आर जब ए तक पहुंचता है, क्यू हमारा बी तक पहुंचता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, देखो पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है, इतना पाथ डिफरेंस हो रहा है। तो आर जब हमारा ए तक पहुंचता है, क्यू हमारा बी तक पहुंचता है। क्यू रीचेज टू कवर डिस्टेंस बी सी। अब जो ये क्यू है हमारा, हैज़ टू कवर डिस्टेंस, इसको ये जो कवर डिस्टेंस करना है बी सी, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कवर करना है। तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए, सपोज उसके लिए टी टाइम लग रहा है, तो टी टाइम रिक्वायर्ड टू कवर बी सी। सेम टाइम सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम ए इमिट्स स्प्रेड ओवर ए। तो अब यहाँ पे देखो देखो, ये चला यहाँ से, आर चला और ये पहुंचा ए पे, और क्यू चला, ये पहुंचा बी पे। अब बी जब सी से जा रहा है, ये तो यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पे इस सरफेस पे पहुंच गया है। तो जब बी ने सी तक जाना है, सेम टाइम में ए ने ई को इमिट कर देना है, इसने सेकेंडरी वेव फॉर्म बना देनी है, वेवलेट बना देनी है सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ए ई इज इक्वल टू बी सी है, यहाँ पे ये ए और ई का जो डिस्टेंस है, और ये हमारा बी सी का जो डिस्टेंस है, इज इक्वल टू सी टी। रेज बिटवीन आर ए एंड क्यू सी, आर ए देखते हैं, आर ए और क्यू से लेके सी तक यहाँ। तो आर ए, अब ये सिंगल तो नहीं है ना, कि बहुत सारी, सपोज यहाँ पे रेज हैं, तो आर रेज बिटवीन आर ए एंड क्यू सी विल रीच सरफेस। आर ए और क्यू सी के बीच जितनी भी रेज हैं वो सरफेस तक पहुंचेंगी। कैसे पहुंचेंगे, अब यहाँ पे देखो कैसे सरफेस कैसा है, यहाँ पे ये यहाँ तक सेम पहुंच रही है। इसका मतलब कि अब आर के नेक्स्ट वाली जो रे होगी, वो आफ्टर ए के पहुंचने के बाद पहुंचेगी। ठीक है, और सी पहुंचता है, सी के पहुंचने से पहले पहुंच जाएगी। मतलब यहाँ ये जब तक यहाँ तक पहुंचता है, उसके पहुंचने से तो पहले ऑब्वियसली वो पहुंच ही जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, हैंस दे ऑल्सो इमिट सेकेंडरी वेवलेट। इसका मतलब कि आर फॉल हो रहा है ए, ये बी से जब तक सी में पहुंच रहा है तब तक ए ही बन जा रहा है। सेम वे अगर यहाँ से एक रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तब तक क्यू कहाँ तक पहुंचेगा, ये थोड़ा इस यहाँ तक पहुंचेगा। तो जब क्यू इस डिस्टेंस से सी तक पहुंचेगा, तब तक जो ये फॉल हो रही है, ये भी एक सेकेंडरी वेवलेट इमिट कर देगी। ऐसे ही बहुत सारी ऐसे इमिट कर देंगी। डिक्रीज रेडियाई ई सी, ई सी देखते हैं, यहाँ पे हम ई, ये ई है और दिस इज सी। तो ई सी जो है हमारा, ये सरफेस टचिंग ऑल सच हेमिस्फेयर। तो जितना भी देखो स्फेरिकल वेव्स के जितने भी हेमिस्फेयर बन रहे हैं, ये जो है हमारा, ये उनको टच कर रहा है। ये वाली जो लाइन है, इज रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट बाई ए ई एंड सी एफ, ए ई एंड सी एफ। फिर कह रहे हैं कि हम क्या करो कि ए पी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एम एन सरफेस के ऊपर, और हमारा जी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एम एन सरफेस के ऊपर। यहाँ पे आप जो इंसिडेंट आप एंगल देख लो, आर ए पी, यहाँ इंसिडेंट एंगल है। सेम वे दिस इज द इंसिडेंट एंगल क्यू सी जी। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, आर, अगर हम एंगल आर की बात करें, तो एंगल आर, दिस इज एंगल आर पी ए ई एंड दिस इज द एंगल आर जी सी एफ। ठीक है, अब ई ए सी आपने एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है हमारा ई ए सी, ये एंगल हमारा 90 माइनस आर है, और ई ए सी ये, और ये एंगल हमारा दिस वन। ठीक है, ये वाला जो एंगल है हमारा 90 माइनस आई है, 90 माइनस आई है ये, बी सी ए, बी सी ए। ठीक है, ये 90 माइनस आई है। नाइन्टी माइनस इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ए बी सी,
ए ई सी ई वाला जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है बी के, तो ए इज इक्वल टू बी सी, ए ई इज इक्वल टू बी सी। ये वैसे भी आप देखो ना यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट, देखो आई इज इक्वल टू आर होता है, ये हमको मालूम है, तो 90 माइनस आर और 90 माइनस आई, ये एंगल आपके ये जो बेस है हमारा, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। ये बेस होगा, बेस इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए, ये दोनों के दोनों, ये बेस भी हमारे सेम है। रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन सेम मीडियम इन इक्वल टाइम, तो ये जो हमारा ए ई और बी सी का जो ये इक्वेट कर रहे हैं एक दूसरे को, इक्वल है वैल्यू, ये हमको बताता है कि रिफ्लेक्टेड जो वेव्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं सेम मीडियम में इक्वल टाइम में। ए सी कॉमन साइड है, जो बेस है हमारा, ठीक है, बेस दोनों के लिए कॉमन साइड है, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल ई ए सी और ए बी सी आप बुक में टेक्स्ट से मैच कर ले, उसमें आपके टेक्स्ट बुक ओपन करके देखेंगे, क्योंकि बार बार फिर ये मुझे पीछे आना पड़ रहा है इधर। तो आप ये देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ए एंगल, जो हमारा ए है इज इक्वल टू एंगल सी, जो कि हम 90 माइनस आर इज इक्वल टू 90 माइनस सी, 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आर। तो ये हम ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि रे आई आर और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, और ये हमको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। अब इसमें जो हमारे क्वेश्चन है 4th, 5th और 6th, ये हम रिड्यूस्ड पोर्शन से हैं, तो ये तीनों हम नहीं लेंगे। 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो इसको समझेंगे। यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, और इसमें 3 पार्ट है इसके। डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, एक पार्ट ये है। फिर है डेरिवेशन करना है, ड्राइव कंडीशंस फॉर अकरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, एक ये पार्ट करना है। एक करना है हमको कि फ्रिंज विड्थ और उसका फॉर्मूला हमको ड्राइव करके बताओ। 3 पार्ट हो गए इसको। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो बहुत सिंपल है स्टूडेंट। यहाँ पे दिस इज द सोर्स, ये मेन सोर्स है, यहाँ पे प्राइमरी सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स से ये लाइट जा रही है। हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे और वो हमको हेल्प करेगा क्या करने के लिए, ये देखो हमको प्लेन वेव फ्रंट बन रही है, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट बनेंगी। प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे स्लिट S1 और S2 से, दिस इज द ओपेक स्क्रीन, ये ओपेक स्क्रीन है, ये दोनों यहाँ पे स्लिट है S1 S2। इन स्लिट्स के थ्रू ये वेव क्या करेंगे, प्रोपगेट करेंगे आगे, और इस स्लिट के थ्रू एंड इस स्लिट के थ्रू जो स्फेरिकल वेव्स हैं वो इंटरफेयर करेंगी हमको आपके पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। तो अगर वो सी सी टी टी पे करती हैं, क्रिस्ट क्रिस्ट ट्रॉफ ट्रॉफ पे, तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। और अगर क्रिस्ट एक का ट्रॉफ इंटरफेयर करता है तो हमको मिनिमा मिलेगा, मतलब डार्क यहाँ पे फ्रिंजेस मिलेंगे। तो बस यही है इसमें। S1 to S2 का इतना ये 2 से लेके 4 मिलीमीटर अपार्ट होते हैं। S1 S2 इक्विडिस्टेंट हैं, S जो हमारा मेन सोर्स है उससे इन फेस हैं, इसलिए फ्रॉम S रेज फॉल्स ऑन S1 S2 पे फॉल करती हैं। S1 S2 एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स, और ये सिलेंड्रिकल वेवलेट्स इमिट कर रही हैं। ये क्रिस्ट्रॉफ्स ऑन सेकेंडरी वेवलेट सुपरपोज और इंटरफेयर करेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, हाई इंटेंसिटी का होता है ये। वेवलेट सुपरपोज कंस्ट्रक्टिवली हाई इंटेंसिटी की बनेगी, मतलब ब्राइट बनेंगी, ये ब्राइट बैंड्स बनेंगे इसमें क्रिस्ट ट्रॉफ ट्रॉफ के इंटरफेरेंस से। दूसरा है क्रिस्ट ऑफ वन वेव, और ये दूसरे का जो ट्रॉफ अगर इंटरफेयर करते हैं तो वो क्या करते हैं, जीरो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब डार्क इमेजेस बनती हैं स्लिट की स्क्रीन के ऊपर। डार्क एंड ब्राइट जो रीजन्स हैं इनको फ्रिंजेस कहते हैं, एंड होल पैटर्न को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये इंटरफेरेंस का डेफिनेशन भी है कि जब क्रिस्ट ट्रॉफ ट्रॉफ इंटरफेयर करती हैं, क्रिस्ट ट्रॉफ इंटरफेयर करती हैं तो डार्क एंड ब्राइट बैंड्स बनते हैं, और इन बैंड्स को हम फ्रिंजेस कहते हैं। इस पूरे पैटर्न को जो हमको ये दिखाई दे रहा है इसको इंटरफेरेंस कहते हैं, जो पूरा पैटर्न दिख रहा है इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। फिर नेक्स्ट इस क्वेश्चन का ही पार्ट था कि डेरिवेशन ऑफ अकरेंस ऑफ डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, इसको ड्राइव करना है हमको। तो इसका डेरिवेशन है, इसके डेरिवेशन में 2-3 चीज़ें समझनी है। देखो यहाँ से यहाँ पे तो कहीं प्राइमरी सोर्स था लाइट का, प्राइमरी सोर्स क्या हुआ, ये पैरेलल बीम्स बन के आती हैं, प्लेन बीम्स। तो यहाँ पे दिस इज S1 और S2 स्लिट्स हैं। अब S1 जो स्लिट है और S2 स्लिट है, इनके अगर हम दोनों इनके वेव्स को, अगर ये वेव्स आपके प्रोपगेट करती हैं और इंटरफेयर करती हैं, ठीक है, तो जो सेंटर होने वाला है यहाँ पे O सेंटर है इन दोनों का, तो आगे जो स्क्रीन पे फॉर्मेशन होगा इंटरफेरेंस का, उसका सेंटर भी यही रहेगा। तो हमको डार्क ब्राइट यहाँ पे भी ऐसे पैटर्न मिलेंगे। लेकिन अगर हम क्या करें कि हम
एक डिफरेंट पॉइंट P पे अगर हम स्टडी करें उसकी, मतलब जो कि इक्विडिस्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखो ये S डैश इक्विडिस्टेंस है, यहाँ पे S और S2 और S डैश 2 ये इक्विडिस्टेंट लगन। अगर इन दोनों का पाथ डिफरेंस अगर हम देखें और ऐसे पॉइंट पे अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या होगा। तो उसके लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक छोटा वाला ट्राइंगल है यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल, और एक ये ट्राइंगल है। यहाँ पे डिस्टेंसेस देख लेते हैं। दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। इसका मतलब यहाँ पे ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से S1 डैश से लेके और S2 डैश तक का डिस्टेंस भी d है। P पॉइंट से लेके और O डैश तक, मतलब जो मिड पॉइंट है स्क्रीन पे, इसका डिस्टेंस है y। अब हमको दो जो ट्राइंगल्स हैं उनके साइड्स का डिस्टेंस हमको आगे चाहिए होगा, क्योंकि पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमको ये वाले बेस और इसकी हाइट का डिस्टेंस चाहिए। तो चलो देखते हैं पहले ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल हमारा है PS1 और S2, PS2, S2 डैश, इस ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो इसमें है हमारा P से लेके S की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेके और यहाँ तक तो D है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, D हाफ होगा। तो PS2 डैश है y प्लस D हाफ, और PS1 डैश, मतलब ट्राइंगल अगर हम बात करते हैं PS1 डैश S1 ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ y, और y में कितना माइनस करना है हमको, y में माइनस करना है इतना डिस्टेंस d हाफ। तो PS1 डैश है y माइनस हाफ d। तो ये दोनों साइड्स मिल गई। इनकी जो बेस होगा, बेस की जो वैल्यू इसका इक्विडिस्टेंट है, ये भी d है तो ये भी d है। बस इतने की ज़रूरत है हमको आगे ड्राइव करने के लिए। तो O है हमारा ओरिजिन ऑफ एक्सिस, सेंटर पॉइंट ऑफ S1 S2, D है डिस्टेंस बिटवीन S1 S2, कैपिटल D है डिस्टेंस बिटवीन O डैश 1, O डैश है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम S1 S2 O डैश, ठीक है, इक्विडिस्टेंट। टू वेव्स इन फेज एट O डैश, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमको क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट एट O डैश मिलेगा, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे हमको एट सेंटर। फ्रिंजेस एट, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फ्रिंजेस एट पॉइंट P ऑन स्क्रीन। अब हम इसको देखेंगे कि P पे क्या, कहाँ पे हमको कैसे फ्रिंजेस मिलेंगे। तो टू वेवलेट फॉर्म ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंसेस टू रीच P। दो वेवलेट P तक पहुंचने के लिए अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। सो द फेजेस ऑफ वेव विल नॉट सेम, यहाँ पे फेज डिफरेंस आएगा, इसमें यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं रहेगा बिकॉज इक्विडिस्टेंट है दोनों के दोनों। P पॉइंट पे अगर हम लेते हैं तो हमको डिफरेंट फेज, यहाँ पे फेज डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। कैसे इसका डेरिवेशन कैसे करना है, डेल्टा L जो मतलब पाथ का डिफरेंस है बिटवीन S1P और S2P इज इक्वल टू, अगर n लैम्डा होता है, ये वाला थोड़ा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ये वाला कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होगा, ये फॉर्मूला, और ये वाला ये ध्यान में रखना है। तो जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन S1P और S2P, अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा वेवलेंथ होता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है इंटरफेरेंस, और अगर डेल्टा L बिटवीन S1P एंड S2P होता है क्या, अगर आपके n माइनस हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डेल्टा वेवलेंथ होता है तो ये हमारा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डार्क मिलेंगे, ब्राइट मिलेंगे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल, जो हमने बात की थी वो छोटा वाला ट्राइंगल ऊपर वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, फ्रॉम बोथ दी ट्राइंगल्स अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे ये पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये इसका और इसका दोनों का हम अगर यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं, ये हमारा डेल्टा L आगे जाके इक्वेट करेगा इसको, तो डेल्टा L इज इक्वल टू एक्चुअल में होगा हमारा S2P माइनस S1P, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, S2P स्क्वायर माइनस S1P हो जाएगा हमारा S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें तो इन दोनों को डिफरेंस, इन दोनों का भी डिफरेंस होगा d स्क्वायर प्लस y प्लस हाफ d स्क्वायर। तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेंगे, इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, सॉरी d स्क्वायर का d स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस d स्क्वायर, यहाँ पे d स्क्वायर आ जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और ओपन कर देंगे। जब हम ये माइनस है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और इनको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इसका स्क्वायर हो गई, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचा प्लस वाई डी मतलब 2 YD। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 YD, ये हो गया ऐसे। फिर हाँ, एज वी नो दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू S2P, पार्ट डिफरेंस है ये माइनस S1P, तो S2P माइनस S1P डेल्टा एल है इज इक्वल टू S2P प्लस S1P, यहाँ पे नीचे चला जाएगा इधर इसके, ये आ जाएगा ऐसे। S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2D हम यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू काफ़ी बड़ी है, इसकी बहुत छोटी है वैल्यू, हमने ये लिया यहाँ पे। तो डेल्टा जो पार्ट डिफरेंस निकला वो इतना निकला, वाई डी स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, ये निकला था हमारा। तो अगर कंस्ट्रक्टिव है तो ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n होगा वेवलेंथ के। तो nth ब्राइट फ्रिंज y कोऑर्डिनेट पे अगर बनता है तो n की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन ऐसे रहेगी इसकी वैल्यू। तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा हमको वाई एन स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू n लैम्डा, ये मतलब वाई एन इज इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा तो डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी हो जाएगा। डार्क फ्रिंजेस होंगे तो +-1 +-2 यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ये, तो मतलब n-½ होगा ये, तो ये होगा। तो यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव होता है तो ये आएगा y कोऑर्डिनेट पे वैल्यू, डिस्ट्रक्टिव होता है तो ये वैल्यू आएगी। फ्रिंज विड्थ, अभी देखो फ्रिंज विड्थ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डार्क और एनी टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डार्क, दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस और दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। मतलब yn+1 माइनस yn इज इक्वल इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डार्क और एनी टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल होते हैं, पीछे हमने ड्रॉ उसमें भी देखा था, तो इक्वल है वो, उसको ही हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू होता है डेल्टा, मतलब चेंज इन y इज इक्वल टू yn+1 माइनस yn, तो ये w इज इक्वल टू ये वैल्यू आती है इसकी। तो फ्रिंज विड्थ w इज इक्वल टू वेवलेंथ और जो d पूरा डिस्टेंस है मेन स्क्रीन के बीच का और ये जो स्लिट्स के बीच का डिफरेंस है d स्मॉल d। दिस बोथ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्विडिस्टेंट and have equal width। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, फिर नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको लेके मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू।